बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो दोस्तों, क्या इंसान फरिश्तों पे ईमान ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते? और फरिश्तों का दर्जा अल्लाह ताला ने कितना बड़ा रखा है और उनकी जो इज़्ज़त अफजाई है अल्लाह ताला के यहाँ कितनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सभी बातें जानने के लिए आपको पूरे आखिरी तक वीडियो में हमारे बने रहना है और दीन इस्लाम की बातें गौर तलब करनी है और अच्छी तरह दिल लगा के इनको सुनना है, चाहे मेरे वीडियो पे आए हो या चाहे किसी दूसरे के वीडियो पे जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश और भी है, अगर हमारी बातें अच्छी लगे, बातें सुनने से पहले और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि दीन की बातें अच्छी लाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगानी पड़ती है दोस्तों। तो आपको बता दें, मुसलमानों के ईमान का ताल्लुक मोगी बात से है। इस्लाम में फरिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है मेरे प्यारे हज़रात। जो मुसलमान हुए हैं, जिन्होंने कलमा पढ़ा है, उनको फरिश्तों पे ईमान लाना भी बहुत ज़रूरी है। तमाम उदियान का उस पर इत्तेफाक है कि उस आलिम नासोत के अलावा एक आलिम मलकूत भी है जो हमारी निगाहों से ओझल है, यानी कि हमें दिखते नहीं है। चुनाचा बाइबल, वेदों वगैरह में भी कई जगह फरिश्तों का जिक्र है। हाँ, उन अदियान के मुकाबले में इस्लाम कामिल और महफूज दीन है, इसलिए इस्लाम में फरिश्तों के बारे में जो तफसीलात हैं उनका दूसरे अदियान की किताबों में तलाश करना नामुमकिन है। वो जो इस्लाम की किताबों में लिखा हुआ है फरिश्तों के बारे में, दूसरी किताबों में आपको नहीं मिल सकता मेरे प्यारे हजरात। इंसान को अल्लाह ने खाक से पैदा फरमाया और जिन्नात को आग से, उसी तरह फरिश्तों को अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा फरमाया। ये सब का मुसलमान और मुशाहिदा असूल है कि अंसर जितना लतीफ़ होता है उतना ही कौमी होता है। देखिए, खाक से हुआ लतीफ़ है तो कैसे दरख्तों को उखाड़ फेंकती है, बड़ी बड़ी इमारतों को तबाह व बाल कर बर्बाद कर देती है। उसी तरह आग खाक से लतीफ़ होते हैं। आग से जो मखलूक पैदा होती यानी जिन्नात, वो भी निहायत कौमी हैं और नूर तो लतीफ़ तर है, इसलिए फरिश्ते निहायत कौमी तरीन मखलूक हैं अल्लाह ताला की। इसलिए किताबों में उनकी कोत के अजीब व गरीब वाक़ियात आते हैं। जिस तरह ये कौमी तरीन मखलूक है कि अर्श इलाही को उठाए हुए हैं, उस तरह ये कसीर तरीन मखलूक भी हैं। अल्लाह ताला के सिवा उनकी गिनती कोई नहीं जानता मेरे प्यारे हजरात। उनमें से 4 फरिश्ते निहायत माज़ूम और मुकर्रब हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत असराफील अलैहिस्सलाम, हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम। इस आलिम में बनाव के बाद बिगाड़ भी है। बनाव के एतबार से रूहानी अलूम के आमीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, तो हसी और ज़ाक के अमीन हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम है। बिगाड़ में जज्वी अमवात पर मोकल अगर अजराइल अलैहिस्सलाम है, तो कली फनासूर कयामत फूकने पर हजरत असराफील अलैहिस्सलाम मामूर हैं मेरे प्यारे हजरत। यही आपको समझना पड़ेगा।
फरिश्तों की जो जितनी तारीफ अल्लाह ताला के यहाँ है वो दुनिया में और कोई नहीं उनको जा समझ सकता। फरिश्तों के बारे में अगर और हजरात ने भी किताबें तहरीर फरमाई, मगर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की कालिफ में बहुत अच्छा उनका ये बताया गया है फरिश्तों के बारे में। एक निहायत जामा और मालूमात अफजा किताब है, जो कि ये किताब अरबी ज़ुबान में है, इसलिए इसकी तारीफ ज़्यादा उन्होंने की थी। उन्होंने उसका तर्जुमा लिखा था। जो ये किताब थी फरिश्तों के बारे में लिखी हुई थी। इस किताब के मुताला से आप गोया आलिम मलकूत के जफराफिया से मुकम्मल वाकिफत हासिल करें। आपको पता चलेगा कि अर्श से लेकर फर्श तक और जन्नत से लेकर जहन्नुम तक कोई जगह भी फरिश्तों के वजूद से खाली नहीं है। माँ के रहम से लेकर कब्र के आलिम और हशर तक उनकी ड्यूटियां हैं मेरे प्यारे हजरात। और वो ऐसी मखलूक हैं कि अपनी ड्यूटी में, अपने काम में कभी कोताही नहीं करती, जैसे कि इंसान करता है। जिस तरह हमारे पूरे जिस्म में छोटे बड़े फटू का निजाम है, पाँव पर च्यूंटी भी रहेंगे तो पठे फौरन दिमाग को इतला देते हैं। दिमाग दिल को बताता है और दिल हाथ को हुक्म देता है कि फौरन उसके पाँव पर से पकड़कर दूर फेंक दे। ये सारा काम आना फाना हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह मलाइका पूरी कायनात में फैले हुए हैं और मदबरात अमर की हैसियत से कायनात के निजाम को संभाले हुए हैं। अलगरज इस किताब में आपको फरिश्तों के अजीब व गरीब वाक़ियात मिलेंगे, जिससे फरिश्तों के हालात से वाकिफियत के साथ अल्लाह ताला की अजीम कुदरतों पर ईमान मजीद कौमी होगा। मौलिफ ने उस किताब में जहाँ आयात कुरानिया पेश फरमाई हैं, वहाँ अहादीस मरफू मौक़िफ़ा और मक़तूआ का जिक्र भी किया है। और बाद वाक़ियात इसराइलियात जो इसराइलियात से भी नकल किए गए हैं, क्योंकि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बनी इसराइल से वाक़ियात बयान करो, उनमें कोई हर्ज नहीं। जो इसराइलियात को हम 3 ही किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। वो जिनकी तस्दीक किताब व सुन्नत में मौजूद हैं, वो बाला नफाक मकबूल हैं। वो जिनकी तरदीद सहासा किताब व सुन्नत में मौजूद हैं। मसलन हजरत ईसा खुदा के बेटे हैं नहीं, ये सब हमारी किताब में पाया जाता है, उन किताबों में नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफ्र नहीं किया, ऐसी इसराइलियात वाजिब अलरद है। वो इसराइलियात जिनकी ना तायद किताब व सुन्नत में है और ना तरवीद ही है, ऐसी रिवायत को उसी दर्जे में तस्लीम कर लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मलाइका हैं अल्लाह ताला ने ये ऐसी मखलूक़ात बनाई हैं, इन पे ईमान लाना भी बहुत ज़रूरी है, हर एक उस इंसान को जिसने कलमा पढ़ा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेराज पे गए तो उन्होंने फरमाया कि फरिश्तों वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। पूरे अर्श में तमाम जगह फरिश्ते ही फरिश्ते अल्लाह को सजदा करे हुए हैं। तो इन पे ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे आमाल और नेक काम करने की खूब तौफीक अदा फरमाए, रहम फरमाए।